नमस्कार। अच्छा, क्या हो अगर हम अपनी मुश्किलों को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक छिपे हुए गिफ्ट की तरह देखना सीख जाएं। आज हम धैर्य के कुछ ऐसे ही सुनहरे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आने वाली मुसीबत का डर उस मुसीबत के आने से भी ज्यादा तकलीफ देता है? हम्म, असल में कई बार हमारी चिंताएं और हमारा डर ही हमें असलियत से ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये डर आता कहाँ से है? सच तो ये है कि हम अक्सर खुद ही अपने लिए एक डर का जाल बुन लेते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे हमारा अपना मन ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। देखिए, होता क्या है कि हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं और चिंताओं में ऐसे उलझ जाता है कि एक मानसिक जाल सा बन जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है। ये असल घटना नहीं, बल्कि उस घटना का डर है जो हमारे लिए एक महाशोक यानी एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है और हमारी सारी की सारी मेंटल एनर्जी सोख लेता है। लेकिन सोचिए, अगर ये डर सिर्फ हमारे मन की उपज है, तो क्या खुद विपत्ति भी वैसी ही है जैसी वो दिखती है? चलिए इस धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं और विपत्ति का असली चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। क्या पता इसका एक छिपा हुआ एक पॉजिटिव पहलू भी हो। यहाँ पर दो नजरिए हैं। पहली नजर में देखें तो विपत्ति बहुत कड़वी और डरावनी लगती है, जैसे कोई ऐसा पहाड़ हो जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम नजरिया बदलें तो यही विपत्ति एक इलाज, एक वरदान और आगे बढ़ने का रास्ता बन जाती है। विपत्ति को ना एक कड़वी दवा की तरह समझा जा सकता है। जैसे नीम का स्वाद कितना कड़वा होता है, पर वो शरीर की गर्मी को खत्म करके उसे साफ कर देता है, ठीक वैसे ही विपत्ति भी हमें अंदर से शुद्ध और मजबूत बनाती है। ये उपमा कितनी सही है। ये दिखाती है कि हमारा डर चीजों को कितना बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। दूर से देखने पर पहाड़ को पार करना नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं, रास्ता खुद ब खुद साफ दिखने लगता है। हमारी मुश्किलें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तो ठीक है, अगर मुश्किलें उतनी डरावनी नहीं हैं, तो फिर ये हमारी जिंदगी में आती ही क्यों है? इन चुनौतियों का आखिर मकसद क्या है? क्या इनका कोई गहरा मतलब है जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देता? स्रोत के अनुसार विपत्ति जो है वो प्रेम की असली परीक्षा है। मुश्किल समय में ही तो पता चलता है कि कौन से रिश्ते मजबूत हैं और कौन से सिर्फ दिखावा। यही वो समय है जब हमारे अपने लोगों के प्रेम की गहराई का पता चलता है। जरा सोचकर देखिए, एक पत्थर को सुंदर मूर्ति बनने के लिए छैनी हथौड़े की कितनी चोट सहनी पड़ती है। ठीक उसी तरह इंसान का देह भी विपत्तियों की आग में तपकर ही खूबसूरत और मजबूत बनता है। बिना तराशे तो कुछ भी कीमती नहीं बनता। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जैसे घने काले बादलों के बीच जब बिजली चमकती है तो पल भर में सब कुछ रोशन कर देती है ना? ठीक उसी तरह घोर निराशा के पलों में ही हमें जीवन की वो सच्चाइयां दिखाई देती हैं जो शायद सुख में कभी नजर ही नहीं आती। तो इस सारी समझ के साथ हम मुश्किल समय का सामना आखिर करें कैसे? इसके लिए स्रोत हमें धैर्य बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांत या कह लें कि 5 विचार देता है, जो एक गाइड की तरह काम करते हैं। चलिए इन पांचों विचारों को एक एक करके समझते हैं। पहला है कर्म, यानी ये मानना कि जो हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है और इसे शांति से भोगने पर कर्मों का बंधन कट जाता है। दूसरा है भक्ति, ये सोचना कि ये ईश्वर में हमारी आस्था की परीक्षा है और इसमें अडिग रहने से कृपा जरूर मिलती है। तीसरा है कल्याण, मतलब इसमें हमारा कोई ना कोई छिपा हुआ लाभ है जो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा। चौथा है वैराग्य, ये हमें याद दिलाता है कि दुख तो इस अस्थायी शरीर और नाम से जुड़ा है, तो इसके लिए इतनी चिंता करना व्यर्थ है। और पांचवा है ज्ञान, कि विपत्ति हमारी गलतियों को सामने लाती है और हमें खुद को सुधारने का एक मौका देती है। तो जब हम इस डर, इस नजरिए और इन 5 सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? हम पहुंचते हैं अंतिम बदलाव पर, यानी हानि से लाभ तक की एक यात्रा पर। तो आखिरी निष्कर्ष यही है कि धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचाने वाली लगती है, वही हमारे सबसे बड़े फायदे का कारण बन सकती है। सब कुछ बस हमारे नजरिए का खेल है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है, किसी की भी जिंदगी की कोई मौजूदा या बीती हुई कठिनाई असल में एक छिपे हुए शिक्षक का रूप लिए हो सकती है? क्या पता वो हमें कुछ गहरा और जरूरी सिखाना चाहती हो?
ये एक सोचने वाली बात है।